अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं लेंज़ेज लॉ। लेंज़ेज लॉ क्या होता है कि हम जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, और जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसका दूसरा नाम है लेंज़ेज लॉ। क्योंकि वो साइंटिस्ट, तो इसी ने इसका लॉ अपने नाम पे रखा। अब अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज लॉ, देखिए इसको पहले हम सिंपल सम करते हैं। पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, आपकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, बदले में क्या कहते हैं जी, आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ, आप स्कूल जाओ, आप पढ़ाई करो। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ने की बजाय और कामों में लग जाते हैं, पबजी खेल रहे होते हैं, आवारा घूम रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने पेरेंट्स की बात जो होती है उसके ऑपोजिट होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं बैठो, स्टूडेंट नहीं बैठता। पेरेंट्स कहते हैं बदतमीजी नहीं करो, स्टूडेंट बदतमीजी करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज, ठीक है, स्टूडेंट नॉट स्टूडेंट। कुछ ऐसे होते हैं, सारे नहीं। तो टीचर टीचर कहते हैं, अब टीचर कहते हैं जी बेटा घर से काम करके लाना है। अब स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट नहीं करके लाते। टीचर कहता है बेटा टाइम पर आओ स्कूल, टाइम पर नहीं आते। तो वो ना ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। अब ये ऑपोजिशन होती है ना, ऑपोजिट चलते हैं, वो कहते हैं लेंज़ेज लॉ, ठीक है। अगेन इसको एक और तरीके से करते हैं। एक बॉय है, बॉय का सोर्स क्या है, उसका फादर इज अ सोर्स। फादर कहता है जी कि आपने अच्छा काम करना है, आपने झूठ नहीं बोलना। बॉय झूठ बोलता है। तो एक्चुअली बॉय ने क्या किया, बॉय ने अपने सोर्स, अपने फादर की ओपोजिशन की। तो लेंज़ेज लॉ ये कहता है, लेंज़ेज लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है ना, लेंज़ेज लॉ ने ये कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो ऑलवेज अपोज करता है टू हिज सोर्स, अपने सोर्स को हमेशा अपोज करता है। कैसे, देखिए हमारे पास सपोज करते हैं कि एक हमारे पास है क्वाइल, सपोज करते हैं हमारे पास ये क्वाइल है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाइल है। हम एक मैग्नेट इसके पास लेकर आते हैं, इस तरह से हम एक मैग्नेट इसके पास लेकर आते हैं, नॉर्थ और ये पोल साउथ, और ये इसके अंदर गैल्वानोमीटर लगा हुआ। हम इसको चले यूं कर लेते हैं कि हम यहाँ पर गैल्वानोमीटर बना देते हैं। मैं ये गैल्वानोमीटर बना देता हूँ, ये हमारा गैल्वानोमीटर है, ठीक है, ये इसकी मीटर हो गया से। ओके, जब हम इस बार मैग्नेट को, सॉरी ये साउथ पोल होता है, को इसके करीब लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो लाइन इस तरह पास करेंगी। इसमें जो बार मैग्नेट है उसको हम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं टूवर्ड क्वाइल, ठीक है। जो बार मैग्नेट है उसको हम क्वाइल की तरफ मूव करते हैं। जब हम क्वाइल की तरफ मूव करते हैं ना, तो याद रहे कि जो इसका क्वाइल का पहले वाला एंड होता है ना, वो नॉर्थ पोल एक्ट करता है, दूसरा वाला साउथ पोल एक्ट करता है, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। और अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, पहले हम बार को टूवर्ड क्वाइल मूव करवा रहे थे, अब हम बार को अवे फ्रॉम द क्वाइल मूव करवाते हैं। तो इस वाले केस में हमारे पास कुछ यूं बनता है कि सपोज हमारे पास ये वही क्वाइल है। अब जब हम इसको टूवर्ड मूव करवाएंगे, हो सकता है हमारी नीडल होती है वो हम इस साइड पर डिफ्लेक्ट होती है। अब हम क्या करते हैं, इसको अवे फ्रॉम द क्वाइल मूव करवाते हैं, इस बार मैग्नेट को, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब जब इसको पहले हम इसको इस साइड पर मूव करवाते हैं, अब हम इसको अवे फ्रॉम द, उसको अवे फ्रॉम क्वाइल से दूर जब इसको मूव करवाते हैं, तब जो इसका क्वाइल का जो पहला एंड होगा वो साउथ पोल एक्ट करेगा, दूसरा पोल नॉर्थ पोल एंड करेगा। ये होती है ऑपोजिशन, ठीक है। अब इस क्वाइल के अंदर, और जहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इसके ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन में जाएगा।
ठीक है। दूसरी डायरेक्शन में क्यों आ रहा है? पहले जो न्यूट्रल डिफ्लेक्ट हो रही थी वो लेफ्ट साइड पर हो रही थी, अब जो न्यूट्रल डिफ्लेक्ट हो रही है वो राइट साइड पर हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले हम बार को टूवर्ड द कॉइल मूव करवा रहे थे और अब हमने बार को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवाया, जिसकी वजह से जो नॉर्थ पोल है, जब हम टूवर्ड द कॉइल थे तो कॉइल का पहला एंड नॉर्थ हो गया, जब अवे फ्रॉम द कॉइल हुए तो जो पहला एंड है वो साउथ हो गया। ये होती है ऑपोजिशन। यही कहा था लेंज़ ने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो हमेशा अपने सोर्स को अपोज करता है। अब जी एक और हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल करते हैं। देखिए हमारे पास है जी एक कॉइल, जी सपोज हमारे पास एक कॉइल है, हम इसमें यहां पर एक बार मैग्नेट रखते हैं, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जब बार मैग्नेट रखेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है मैं शो कर देता हूं, वो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। ठीक है, इस बार में से, इस कॉइल में से पास कर रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करेंगी तो इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मतलब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल के अंदर, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होगी तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब जो करंट प्रोड्यूस होगा ना इस कॉइल के अंदर, उस करंट का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब बात को अंडरस्टैंड करें, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट की वजह से, एक फील्ड है इस मैग्नेट की वजह से। अब उस मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, और जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा ना, उस करंट की वजह से अब एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इस कॉइल के अंदर होगा। मैं वो कह रहा था जो वो इस कॉइल के अंदर ये है, इस तरह से, इस तरह कॉइल के अंदर एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ना, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? ये उस करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है जो इस मैग्नेट के फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुई है। बात अंडरस्टैंड हो रही है ना? मैं रिपीट कर देता इसको। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस बार मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ। हो गया। हमने ये भी तो पढ़ा हुआ ना, जब करंट प्रोड्यूस होगा तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पढ़ा है ना। अब जब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट की वजह से अब एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब कितने मैग्नेटिक फील्ड हुए? 2 होगा ना, एक इस बार की वजह से, दूसरा उस करंट की वजह से। अब जो बार की वजह से मैग्नेट है ना, बार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो करंट की वजह से मैग्नेट प्रोड्यूस हुआ ना, उसकी डायरेक्शन है ये। अब बात समझ आई? तो दोनों जो होंगे ये एक दूसरे को के ऑपोजिट होंगे। अब जो करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है ना, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है ये फील्ड। ठीक है, सोर्स मतलब फादर, जिसकी वजह से पैदा हुआ है। जो करंट की वजह से मैग्नेट प्रोड्यूस हुआ है उसका सोर्स है ये मैग्नेट, और जो करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो अपने सोर्स को अपोज कर रहे हैं। बात समझे? इसको बोलते हैं लेंज़ लॉ। तो लेंज़ ने यही कहा था कि जो इंड्यूस्ड करंट होती है वो हमेशा अपने सोर्स को अपोज करती है। दिस इज कॉल्ड लेंज़ लॉ, और इसी तरह उन्होंने ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। क्लियर? आई होप कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर स्टूडेंट इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।